ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। प्रिय भक्तगणों, श्रावण मास, श्रावण तात्पर्य अर्थात आप लोग कुछ उसको श्रवण करें। श्रावण का शाब्दिक अर्थ श्रवण से है, शिव से है, शिवाय से है, जटा जूट धराय से है, भोलेनाथ से है। आइए आप लोगों को कुछ विशेष ऐसा कुछ उपाय, ऐसा यत्न, प्रयत्न जिसके करने से आप लोगों के जीवन में, ग्रह में सुख समृद्धि का वर्धन हो। इस कलिकाल में, विशेषकर कलयुग में, समस्त लोग कहीं ना कहीं किसी व्याधि से व्यथित हैं। और सबसे पहली व्याधि तो ऐसी है इस जगत में, जो कलिकाल में देखा गया है कि मनुष्य को एक चीज की आवश्यकता बहुत है। क्या? धन। धन की आवश्यकता है। चाहे जितना भी अधिक धन हो मनुष्य के पास, लेकिन फिर भी वो अपने आप को धनहीन के एक वर्ग में लाना चाहता है कि मैं धनहीन हूं। क्योंकि आवश्यकताएं इतनी जीवन में अधिक हो गई हैं कि उनके अनुरूप मनुष्य पूर्ण रूपेण धन को अर्जित नहीं कर पा रहा है। तो क्या आप धन विहीन हैं? क्या आप निर्धन हैं? क्या आपके अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप घर में धन का संचय नहीं हो पा रहा है? क्या धन घर में नहीं है? जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार में आप लोगों के पास धन आप एकत्र नहीं कर पा रहे हैं, जुटा पा रहे हैं। भोलेनाथ कौन है? भंडारी है। भंडारी और कोई नहीं है इस जगत में। इनको भोले भंडारी बोलते हैं, और भोले हैं, भंडारी हैं। भंडारी का तात्पर्य अर्थात जिसके पास भंडार हो, तो ये भंडारी हैं। और सारा भंडार का तात्पर्य एक और होता है। भंडार अपने लिए नहीं होता है। भंडारण में से किसी भी विभाग के, डिपार्टमेंट के भंडारण को देखिए, सब वो कार्य के उपयोग के लिए होता है। इसी प्रकार से भोलेनाथ के पास भंडार है, अथाह भंडार है, और वो समस्त जगत के मानव के लिए, जीवों के लिए, कल्याण के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए है। उसके अनुरूप ही वो उसको प्रदान करा देते हैं, और जगत के लोग उससे अपना पालन पोषण करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को आगे चलाते हैं, सुख में जीवन करते हैं। अब देखिए करना क्या है। हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या आप दारिद्र हैं? इससे भी ज्यादा एक और विषय बनता है, क्या विशिष्ट, जिसको बोलते हैं दरिद्री शब्द आता है। दरिद्री का मतलब है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास में। तो दरिद्री, जो दारिद्र जिसके घर में हो, गृह प्रवेश कर गया हो दारिद्र ही जिसके यहां पर, तो उसके जीवन से बुद्धि का दारिद्र, मन का दारिद्र, हृदय का दारिद्र, उसके तन का दारिद्र, उसकी वाणी का दारिद्र, ये सब दारिद्र्य कहलाता है। तो एक विशेष मेरे शिव शंकर की, शिव की, महाकाल की एक स्तुति है जिससे दारिद्र्य दहन होता है। दहन शब्द आप समझते हैं? दहन का मतलब जलना। जैसे काली दहन, होलिका दहन, दहन का मतलब है जला दिया। तो दारिद्र्य दहन हो जाता है। ऐसा मेरे भोलेनाथ का, शिव का स्तोत्र है। उसको आप मां पार्वती जी का ध्यान करके यदि आप उस स्तोत्र को करेंगे
और आप इसके अनुसार में चलेंगे यदि, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और स्थिर वास होगा। देखिए, लक्ष्मी जी का वास तो हो जाता है, घर में आ भी जाती हैं लक्ष्मी जी, लेकिन हमें लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना है, हमको महालक्ष्मी का पूजन करना है। महालक्ष्मी गज पर बैठ के आती हैं और धीरे धीरे फिर आती है, घर में वास करेंगे। क्योंकि गज अपनी मस्ती में चलता है, आनंद में चलता है, धीरे धीरे चलता है, अपने मस्त अनुसार चलता है अपनी मस्ती में। इसी प्रकार से, और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू का है, तो बुद्धि को खराब करता है। तो विशेषकर आपको हम बताना चाहते हैं, यदि आपने इस उपाय को किया, वास्तव में मेरा आपसे बिल्कुल निश्चित ये मैं आपको उपाय बता रहा हूं। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु यूट्यूब साधना चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं आप लोगों तक ये सूचना, ये समाचार आप लोगों तक इस स्तोत्र को पहुंचाना चाहता हूं। अब आपको करना क्या है कि इस स्तोत्र को आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करके करना प्रारंभ करिए। अगर 6 मुखी की पूर्ण माला आपको प्राप्त हो जाती है और किसी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में, देखिए श्रावण मास की त्रयोदशी में यदि आप धारण कर 6 मुखी रुद्राक्ष, अब 6 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है? 6 मुखी जो रुद्राक्ष है ये शुक्र ग्रह के लिए है, और शुक्रवार में शक्ति का वार है, महालक्ष्मी का दिन है। अगर आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं या 6 मुखी रुद्राक्ष की माला आप धारण करते हैं, बहुत महंगी नहीं है भक्तगणों, बस आपको यत्न करना है, उसको खोज करना है, मिल जाएगी आप लोगों को। 6 मुखी रुद्राक्ष की माला आप धारण कीजिए और उसको धारण करके विश्वेश्वराय का, भोलेनाथ का दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम है, उसका आप पाठ करेंगे और इस पाठ को सुनने से ही आपकी समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दारिद्र्य दहन, ये पाठ का, शिव स्तोत्र का आपको मैं ध्यान करके और सुनवाता हूं। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, ओम शिव। अगर आपका काम सीधे मंत्र से ना चले तो आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा नाम रामायण में एक जगह आता है, उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टे नाम से हो जाता है। अगर आपका शिव ओम कहने से काम ना चले, ओम नमः शिवाय कहने से काम ना चले, आप शिव ओम बोलिए, शिव ओम, शिव ओम, नहीं काम चलता तो उल्टा करिए, आप ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव करिए। नमः शिवाय ओम बोलिए, ओम नमः शिवाय आपको कहने से काम नहीं चलता, आपका समस्या हल नहीं हो रही, तो ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः, शिवाय ओम नमः। आइए इस स्तोत्र का हम पाठ करते हैं। ओम विश्वेश्वराय नरकाणवतरणाय कर्णामताय शशि शेखराधारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिपकांगणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भवभोग भयापराय उग्राय दुर्ग भवसागरातरणाय ज्योतिर्माया गुणनाम सुनोत्तिकाय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय
भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पादा युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय पंचनाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भूर्नेत्र मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय ओम नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतिकाय कमलासन पूजिताय नेत्राय शुभ लक्षण लक्ष्याय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। राम जी को भी अति प्रिय है। राम प्रियाय रघुनाथ वरदाय नाग प्रियाय नरकाणवतारणाय पुण्य यशु पुण्य भरिताय सुसर्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्माव सनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय वशिष्ठेन कृताम स्तोत्र सर्व रोग निवारणम सर्व संपत्तकरम शीघ्र पुत्र पौत्र अधिवर्धनम तिरसंध्यम यः पठे नित्यम साहि स्वर्गाम पापनुयातम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसमें आप लोग केसर रखेंगे इस समय और केसर को शहद में मिलाएंगे आप लोग। और प्रति जो भृगुवार श्रेय पड़ता है, भृगुवार पड़ता है, भृगु कहते हैं शुक्रवार को, शक्ति का वार है, महालक्ष्मी का वार है, उसमें आप 1 चम्मच में लेकर आप जलपान करेंगे। अपनी पूजा पाठ से निपटने के तत्पश्चात केसर और आप शहद को बनाकर रखेंगे। इस श्रावण मास में त्रयोदशी तिथि में ये आपको अथाह धन की प्राप्ति कराएगा। जिन लोगों के पास में धन नहीं है, धनहीन है, धन युक्त हो जाएंगे, पुत्रहीन पुत्र युक्त हो जाएंगे, संतानहीन संतान युक्त हो जाएंगे, भूमिहीन भूमि युक्त हो जाएंगे और दुख युक्त दुखहीन हो जाएंगे। सभी प्रकार से इच्छाओं को पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।